ने भी उपदेश ले लिया। उसी दौरान इस रावण के क्रम फूटे, दुर्भाग्य इसका उदय हुआ। इसने सीता जी का अपहरण कर लिया और अपने 9 लखे बाग में रोक दिया। अब जब परमात्मा आए, कबीर जी, वैसे तो मंदोदरी पहले भी दुखी होगी थी, वह दूसरी औरत को ले आया, ये उससे भी वो बहुत दुखी थी, एक शुभ थी, लेकिन रावण सुना नहीं था कभी भी। तो मंदोदरी ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मेरे पति एक किसी औरत को उठा लाए हैं और मेरी समस्या घड़ी बढ़ गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी आत्मा रोती रहती है, इसका समाधान करो मेरे प्रभु। परमात्मा बोले, बेटी ये ऐसी वैसी औरत नहीं है, ये समझो लक्ष्मी है, और जिसको ये एक जंगल में घूमने वाला व्यक्ति समझता है राम, ये विष्णु अवतार है। और बेटी अपने पति ने कह दे इसको सकुशल वापस दे आवे और अपनी गलती की अक्षमा याचना करे, नहीं तो बेटी इसका कुल नाश होगा। अब मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि आप इसको वापस दे दो, और ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी बता रहे हैं कि ये भगवान विष्णु का अवतार है, और जिसको तो सीता समझते हो ये लक्ष्मी अवतार है। रावण कहने लगा, तो किसने बकायदी मूर्ख है, वो क्या करेंगे, मेरे दो जंगल में घूमनी है, शिकारी शिकार करते फिर 2 भाई, मेरे पास इतनी सेना है, मेरे इतने पुत्र हैं, मेरे इतने ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं, इतनी सेना है मेरे पास, वो क्या बिगाड़ेंगे, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी। कहने का भाव है कि जब मंदोदरी ने सारा कुछ कह लिया, रावण नहीं माना, अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव एक बार आप कृपा कर दो, मेरे पति को समझा दो। परमात्मा बोले, बेटी ये राज का नशा ऐसा बुरा होता है, प्राणी अपना नाश करा सकता है, पर ये मान्या ना करता। मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव एक बार आप कहो मान जाए तो ये वापस करते हैं, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, आप दया करो मेरे मालिक। और यदि ये नहीं मानेगा गुरुदेव, तो मुझे विधवा होने में दुख नहीं होगा, अगर ये ना मानकर मर भी जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, यदि आप एक बार समझा दोगे। मुझे आशा है कि आपकी बात को मानने साधु संतों का आदर करता है। परमात्मा बोले, बेटी ये नकलियां की आदर करे, असली के लिए उल्टा निकम्मा आदमी, कर्महीन इंसान असली संतों से तो द्वेष कराया करे, नकलियां के चरण छूता इंडिया करे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने अपनी उस बेटी की जो समस्या का समाधान करने के लिए स्वीकृति दे दी कि बेटी जाऊंगा कभी मौका सालाक है। एक दिन रावण जो है अपनी एक गुप्त मीटिंग कर रहा था, और परमात्मा मुनिंद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे ऋषि रूप में, तो वहां उनके द्वार के सामने खड़े हो गए। द्वारपाल से कहा कि भाई मुझे रावण से मिलना है, राजा से, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल कहने लगे कि इस समय गुप्त मीटिंग चल रही है और अंदर का संदेशा बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर नहीं जा सकता कोई व्यक्ति। परमात्मा बोले, भाई मैंने जरूरी काम है, एक बार तू जाकर संदेशा दिया। अगर नहीं रिसीवर, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन मैं अंदर चला गया मेरी गर्दन काट देगा, इतना क्रोधी राजा है। तो परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए कबीर जी, और रावण बैठा कम से कम 20 फुट ऊंची सिंहासन पर, और बहुत बड़े हॉल में उसकी मीटिंग चल रही थी। परमात्मा सामने से खाली जैसे रास्ता ये है से आ रहे थे। अब रावण की दृष्टि पड़ी कि ये ऋषि कैसे आ गया मेरी आज्ञा बिना अंदर। उसने कहा कि पहरेदारों को लाओ बुला के, उनकी गर्दन कलम कर दो। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा कि तुम्हारे द्वारपालों का दोष नहीं है रावण, उन्होंने तो मना किया था, फिर तू आ कैसे गया कि मैं ऐसे आ गया। अंतर ध्यान हुए भगवान एक बार और फिर प्रकट हो गए कि मैं ऐसे आ गया, उनको दिखाई नहीं दिया।
तो रावण ने कहा तू चला जा यहां से, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुननी। परमात्मा बोले मैं जो बात सुनाने आया हूं वो तुझे सुननी ही पड़ेगी। परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने कहा, यानी मुनिंदर जी ने कहा कि रावण तो इस लड़की को वापस दे दे, सीता है इसका नाम, तो इसको वापस कर दे और नहीं तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। अरे तू सूरवीर होकर एक औरत को उठा लाया, तुझे शर्म आनी चाहिए। सूरवीर रक्षा किया करते हैं बहन बेटियों के, पापात्मा तूने किया क्या ये? तो रावण ने बोला मुझे तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, निकल जा यहां से कमबख्त। और तलवार निकाल ली, सिंहासन से नीचे कूद गया, न्यू का न्यू जंप मारा सटेज थे और गुस्से में आकर के 70 बार तलवार के अटैक किए मालिक पर। परमात्मा ने एक झाड़ू की सींग आपने देखी होगी, झाड़ू की सिंगल सींग वो हाथ में ले रखी थी न्यू, और उस सीख को एज ए ढाल प्रयोग कर दिया कि न्यू कर लिया सीख। उसने 70 बार तलवार मारी सीख के, क्रोधित हो गए क्योंकि तमोगुण का उपासक था, मेरी आग भर रहा था अंदर, फिर शक्ति पूरी। 100 जोटियां का मांस एक बार खा जाता था यो रावण एक बार, और 100 मटके दारू पिया करता और ब्राह्मण को आवे। तो परमात्मा कहते हैं ये ऐसे कुबद्दी थे, इतनी शक्तिशाली भी था। तो सीख के निशान भी नहीं हुआ और पसीने आ गए सूरवीर गए, और दुष्ट आत्मा के फिर भी ना जची रही के खड़ा तेरे सामने, नालायक। पैर पकड़ लेता, चरण छू लेता, पकड़ के माफी मांग लेता अपने दुष्कर्म की। नहीं, कहते हैं मान बढ़ाई ईर्षा ये कभी नहीं छूट सकती जीव के ऊपर, और या छूटे बिना बात बोले नहीं। राज का नशा अहंकार से परिपूर्ण कर देता है। तो रावण कहने लगा तू जा चाहे मत जा, पर मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। अब उसको पता लग गया ये मारा तो जा नहीं सकता, तेरी तलवारें में निशान पड़ गए। बैठ गया अपने सिंहासन पर जाके। परमात्मा बोले बात सुन ले कान खोल कर रावण, तेरे जैसे करा कितने जाली ये धरती तोल गए। परमात्मा की सतभक्ति कर ले, जतन अपना पीछा छुटवाना है, इस वापस दे इस सीता को, तेरा कुछ बच जाएगा। रावण ने चुप हो गया, बोला नहीं कुछ भी। परमात्मा आगे, और उधर विभीषण भी उसी सभा में भी उपस्थित था। तो परमात्मा ने, कबीर जी ने, मुनिंदर जी ने जाके कहा कि बेटी मैंने जो कहना था कह दिया, पर वो नहीं मान सकता, एक नहीं सुनी, मेरे से विवाद कर लिया। मंदोदरी बोली पिताजी ए परमेश्वर, अब मुझे संतोष होगा, यू कद्दे मर जाइयो, यू मानो चाहे मत मानो, ठीक हो गया मालिक, आपने मेरी अर्ज सुन ली। श्याम ने भी विभीषण आया तो उसने कहा कि आज तो गुरुजी मार दिए होते भाई ने, और ऐसे चमत्कार करे, एक सीख ले रहे थे गुरुजी और इसने 70 बार किया, इसका पसीने आ गए, छक्के छूट गए इसके, लेकिन मान्या कर भी नहीं, और टस से मसुआ सीख ना हुई इस तरह। मंदोदरी बोली ठीक है, अपने कर्म भोगेगा, मारा के लेगा, हमने कहना था सो कह दिया। और अपने गुरुजी की वो गुरुदेव की आज्ञा को वो फाइनल समझती थी, और जो कह दी वचन वो फाइनल समझती थी कि जो कह दिया ये होगा ही होगा। अब तो अब मंदोदरी फिर भी, क्योंकि ममता बहुत बुरी होती है, पति पत्नी का नाता एक विशेष होता है, उसने फिर भी कहा कि रावण मान जाए मेरी बात को। तो उस संत ने, आपने कैसे कैसे उनके साथ बदव्यवहार किया, कितनी आपने तलवारें मारी और सीख को निशान भी नहीं हुआ। तो रावण ने भी स्वीकृति दी कि सचमुच ये पहला करिश्मा मेरे साथ है, मैं तो पत्थर न पाड़ दूं तलवार के साथ, और उसकी सीख का निशान नहीं रहा। मंदोदरी ने कहा अब तो बात को मान लो आप। कि नहीं, इसने क्या पता, मेरे गुरुजी को बड़े विद्वान पुरुष हैं, मेरे को सब पता है, ये सिद्ध पुरुष होगा, बाकी मैं नहीं मानू।